लाइए भाई, सारा पैनल मंगलवार को जो मदद करने वाले हैं सब आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएंगे। आज के टॉप कॉल्स के साथ कर रहा हूं शुरुआत। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल। वीकेंड कैसा रहा? एक्सटेंडेड वीकेंड कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था। टायरिंग था लेकिन बहुत अच्छा था। सैटरडे गया था पूना, हाँ, सुबह 6 बजे गया, रात को 11 बजे लौटा। फिर संडे को तो सो लिया, कुछ कल भी सो लिया। मेरे मेरे जुगाड़ लगाने को फायदा हुआ क्या? हाईवे पे खाना वाना पहुंचा नहीं पहुंचा? कुछ नहीं मिला, बटाटा वड़ा भी नहीं मिला, कोई आया ही नहीं। डायरेक्टर साहब कह रहे थे सतपुर साहब लाइट बंद कर रहे थे कि मुंह छुपा लूं क्या? सतपुर हाँ, साहब सब बात जो फिर भी खाना नहीं पहुंचाया। बिल्कुल। मैंने बहुत आपने कितनी कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। हो नहीं, जुगाड़ लग नहीं मैं रही है। ऐसे देख रहा था, ऐसे हाँ। ऐसे करके देख रहा था, कहीं नहीं मिला। अच्छा, एक्सटेंडेड वीकेंड के आज फ्रेश लौटने गाबा सर 1 बजे चाचा भतीजा निफ्टी में आप लोग की याद है आपको? मंगलवार है आज। वो मुझे ध्यान है। बस और चलिए मुझे इस बार। छोड़ने वाले कहाँ है? मंडे नहीं तो ट्यूसडे। हाँ, मंडे छोड़ने ऑफ वाले था कौन? तो ऑटोमेटिकली जैसे एक्सपायरी एक दिन प्रीपोन हो जाती है, हमारा एक दिन बाद चला जाता है। गाबा सर, आज का प्रिफर्ड पिक? आज का प्रेफर्ड पिक है नेशनल एल्यूमिनियम। उसका रीजन ये है कि बेसिकली गिरावट के बाद एक सपोर्ट मिला है करीब 92 93 के आसपास, और एक फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के दिन अपमूव मिला, 97 के आसपास क्लोज किया है। इसमें अगर डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका है। स्टॉप होगा 95 का। डिप्स मिलना जरूरी है, अगर डिप्स नहीं मिलती है तो छोड़ देना चाहिए। टारगेट फिर 100 रहेगा, 102 रहेगा। ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है, लेकिन डिप्स में ही खरीदना है या फ्लैट खरीदना है, वरना खरीदना नहीं है नेशनल एल्यूमिनियम। ओके, नाल्को ये बाय ट्रेड है और इसको ओपनिंग के बाद एक बार फिर से याद रखिए। प्रकाश सर ने जैसे टिप्पणी कहा करी, उस वक्त देखेंगे कौन सी ट्रजेक्टरी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जरा एशियन मार्केट्स में निक्केई, हैंग सेंग एक सब्सटेंशियल गोता लगा के ट्रेड कर रहे हैं, तो मेटल्स पे थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड लेंगे। प्रकाश सर ने जैसे कि कहा यहाँ पर। मानस, गुड मॉर्निंग। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, डॉक्टर रेड्डीज थोड़ा डिफेंसिव की तरफ जाएंगे तो डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5400 के आसपास दो बार स्टॉक ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन जो लास्ट सेशन था उसमें स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। इंटरडे सेशन में इस 20 डे मूविंग एवरेज को भी रीगेन कर लिया था। वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले, तो आई थिंक लोअर लेवल पे काफी बाइंग है डॉक्टर रेड्डीज में। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे 5474 के स्टॉप लॉस लगाएंगे कैश में, और 5750 के टारगेट सेट करने हैं, तो दोनों कैश लेवल्स हैं। 5600 वाला कॉल ऑप्शन जो 140 पे था, वो वहां पर भी कोई छोटी मोटी गिरावट देखने को मिले तो खरीदारी करिए। 99 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 220 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, डिफेंसिव पे फोकस। डॉक्टर रेड्डीज पसंद आ रहा है मानस को। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। रडार पे कौन सा स्टॉक? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरेन एंड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर है मेरी ऑटो पे। ऑटो स्टॉक्स में अगर मुझे इन पर्टिकुलरली चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन आयशर मोटर। आयशर मोटर का स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा है। कंसोलिडेशन अच्छा हो रहा है, 10 डीएमए का सपोर्ट ले रहा है। ये 3500 का क्लोज है, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पे वीक दिखा रहा है, किफ्ट निफ्टी यहाँ पे वीक दिखा रहा है, तो प्रोबेबली ये हमें लोअर लेवल पे मिल जाए। सो 3450 ये इसका सपोर्ट है। So it's a buy above 3450, keep your stop loss at 3400, और जो टारगेट है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चार्ट मेरे हिसाब से 3550 इनिशियली होगा, लेकिन चार्ट देख के लगता है कि 3600 भी ये टेस्ट कर सकता है। तो आयशर मोटर इज अ बाय। ओके, आयशर मोटर्स आपका बाय होगा, और थोड़ा सा जैसे कि राजेश जी ने टिप्पणी करी, कॉशियसली और लेवल्स को देख के ट्रेड करिएगा। कविता जी, गुड मॉर्निंग। आपका कन्विक्शन कॉल फॉर द डे? Very good morning, Virendra. Good morning, everyone. Conviction trade Dixon Technologies पर होगा। लास्ट वीक के हाइस के ऊपर जाकर कन्विंसिंगली बंद हुआ है काउंटर। ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम इनवर्स हेड एंड शोल्डर का एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। सो डिप्स पर बाय करने की राय होगी। 5250 तक के डिप को बाय करने की कोशिश करें। 5180 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है ऊपर में 54 से 50, 5500 के टारगेट्स की तरफ डिक्सन टेक्नोलॉजीज कर दी गई। डिक्सन टेक ये है कविता की आज की प्रिफर्ड पिक। बाय ऑन डिप्स। शायद ओपनिंग में कई सारे स्टॉक्स पस्त खुलें, दबाव में खुलें, बेहतर मौके होंगे एंट्री पाने के। पालविया साहब, गुड मॉर्निंग। पालविया साहब, आज का प्रिफर्ड आइडिया सर?
गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का प्रिफर्ड आइडिया फार्मा स्पेस से ही रहेगा और उसमें हमें ग्रेन्यूल्स यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है स्टॉक में। अगर ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर भी समझे तो ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे टेक्निकली होते हुए दिखा है। डेरिवेटिव डेटा में देखें तो प्रीवियस सेशन में लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखे और पूरा फार्मा स्पेस ही देखें तो एक बाइंग इंटरेस्ट था प्रीवियस सेशन में। ओवरऑल सभी स्टॉक्स में अच्छा एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिला, तो ग्रेन्यूल्स पे बाय करने की सलाह है। ग्रेन्यूल्स फ्यूचर के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 370 375 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 352 के आसपास। ओके ग्रेन्यूल्स, यकीन मानिए फार्मा स्पेस में बाकी स्टेबिलिटी थी, शुक्रवार के स्टैट्स अच्छे थे, भाव को पिकर आप देखते उसमें ग्रेन्यूल्स भी। ये फ्राइडे को मॉर्निंग में प्रकाश सर का ट्रेड भी था और हम इसको करीब करीब 317 से लॉन्ग लेके चल रहे हैं। शर्मिला जोशी जी भी इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं। शर्मिला जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। अक्टूबर की शुरुआत ऑन कैलेंडर्स, हालांकि सीरीज पहले से शुरू हो चुकी है। आपका कन्विक्शन कॉल मैम, क्या चीज करना चाहेंगे आप? आई थिंक थोड़ी देर पहले कोई ऑटो की बात कर रहा था और ये ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि ये महीने का पहला दिन है, तो वी विल ऑफ कोर्स टिपिकली रिएक्ट टू ऑटो नंबर्स जो ओवर द वीकेंड हमने देखे हैं। तो उनमें मुझे टीवीएस मोटर्स के नंबर्स काफी पसंद आए। एक तो जो बिक्री के आंकड़े में बढ़त थी वो तो अपनी जगह पे है, विच वाज वेरी गुड एंड काफी सॉर्ट ऑफ लीडिंग द पैक। लेकिन जो मुझे चीज काफी अच्छी लगी वो ये है कि उनकी जो iQube, जो उनकी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है, उसकी बिक्री बहुत तगड़ी रही है ये महीने एंड दे हैव कॉट अप विद ओला इलेक्ट्रिक विच इज आई थिंक कमेंडेबल। और मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक गेम में टू व्हीलर्स में भी आपको पीछे नहीं रहना है। गाड़ियों में हमने देखा ही है कि जैसे टीवीएस मोटर्स रियली सीज द डे विद द काइंड ऑफ उनका जो ईवी रोल आउट था। तो आई थिंक टीवीएस मोटर्स भी अभी टू व्हीलर्स में जिस तरह का प्रदर्शन कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में, वो बहुत मुझे बेहतर लगा एंड आई थिंक माय टारगेट वुड बी क्लोज टू 1700 ऑन द स्टॉक। टीवीएस मोटर्स वाकई अच्छे ऑटो सेल्स के नंबर्स, टू व्हीलर के अच्छा है, टीवीएस के अच्छा आया, हीरो मोटोकॉर्प का अच्छा आया, हर्षदा जुड़ेंगी, रॉयल इनफील्ड के डिसेंट थे पर वो इन लाइन थे लाजली। खैर जब ऑटो सेल्स के नंबर्स डिस्कस करेंगे तो थ्रेडबेयर इन सबके आंकड़ों की चर्चा हो जाएगी। आज के टॉप कॉल्स को रैप अप कर दिया जाए। गाबा सर ने नेशनल एल्यूमिनियम यानी कि नाल्को गिरावट में खरीदारी करनी है या फिर फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास मिले तो ही बाय इनिशिएट करेंगे। 95 का स्टॉप है, 102 तक के टारगेट्स। डिफेंसिस पे दाव मानस की तरफ से, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लोअर लेवल्स पे इसमें काफी बाइंग नजर आ रही है। 5474 का स्टॉप लगाइए, खरीदिए और चाहे तो 5600 का कॉल लिया जा सकता है। सतपुते साहब ने कहा है नजर ऑटोज पे है और उसमें सबसे पसंद आ रहा है आइशर मोटर्स, 3400 का स्टॉप है, 3600 तक का इवेंचुअल टारगेट। कविता जी को डिक्सन टेक्नोलॉजीज पसंद आ रहा है, 5180 का स्टॉप लगाइए, खरीदारी करिए, गिरावट में खरीदारी करिए। पालविया साहब ग्रैन्यूल्स पे दाव लगा रहे हैं, आज खबरों में भी है एएनडी अप्रूवल मिला है इनकी दवा को। 352 का स्टॉप है, 375 तक के लक्ष्य हैं और फंडामेंटली कुछ पिक एंड चूज करना है तो अच्छे सेल्स नंबर्स और उसमें भी खास तौर पे ईवी का अच्छा तड़का। टीवीएस मोटर्स 1700 तक के लक्ष्य के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है।